हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आज फ्राइडे, आज दिन खत्म हो गया है और आप देख सकते हो वीकली कैंडल बहुत ही ब्यूटीफुल एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है। मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस वीक का जो कैंडल है और करंट वीक का कैंडल, ये दोनों को हम ब्लेंड कर देते हैं। तो ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये है 2 वीक का चार्ट। आप देख सकते हो जो सेलिंग प्रेशर आया था लास्ट वीक, वो करंट वीक में पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है। जो मैं एक बात कर रहा था बहुत टाइम से कि बाज़ार नीचे नहीं जाएगा, उसको ऊपर जाना है 25,700, जो कि मेरा पहला टारगेट है बाज़ार को, उसको वहाँ जाना ही है। तो आप देख सकते हो जो लास्ट वीक हमको एक बाज़ार में फियर देखने को मिला, उस फियर को बाज़ार ने कैसे एब्जॉर्ब किया, लोगों को ट्रैप किया और वापस फिर से प्रीवियस वीक के हाई के पास जाकर क्लोज हो गया। तो हम हमारा वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं वन बाय वन और मूव ऑन करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अब डेली टाइम फ्रेम पर जैसा कि आप ये एक डिमांड जोन देखते हो, जो मैं मेरे शॉर्ट्स पे मैं पोस्ट करते आ रहा हूँ। यहाँ पे 125 प्लस 75 मिनट का एक डिमांड जोन था, जहाँ से ये बहुत अच्छा रिएक्शन आया है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। और करंटली प्राइस जो है वो एक डेली के सप्लाई के पास खड़ा है। तो ये डेली का एक बहुत नॉर्मल सा सप्लाई जोन है। इसको प्राइस बहुत इजीली निकाल देना चाहिए। और अगर प्राइस नहीं निकाल पाता तो प्राइस को डाउन साइड से क्या सपोर्ट मिल सकता है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस में आज के दिन एक डेली डिमांड जोन बन गया है। तो ये एक डेली का डिमांड जोन है। अगर इस सप्लाई जोन से कोई भी रिएक्शन आता है तो ये इजीली सप्लाई जोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये डिमांड जोन। तो आपके सामने देखो, मैंने लेवल यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ मैं आपके लिए। ये है 24,860, पकड़ लो आप, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है और 24,733 का ये एक लेवल है आज का, जो एक अच्छा डिमांड जोन हमको नज़र आ रहा है। और इस डेली के सप्लाई जोन से अगर रिएक्शन आना शुरू होता है तो हमको ये डिमांड जोन का सपोर्ट होगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पर। 75 मिनट के अकॉर्डिंग हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई हर्डल्स है हमारे लिए। तो हमारे पास हर्डल सेम यही सप्लाई जोन, इसमें कोई क्लियर 75 मिनट का कोई सप्लाई जोन नज़र नहीं आ रहा है। प्राइस अगर यहाँ थोड़ा साइडवेज होके इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर दे, ठीक है, तो भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, ठीक है। और हमारा जो पहला टारगेट है 25,700, वो हमारा पहला टारगेट है। और दूसरा टारगेट हमारा ATH, जो कि 26,150 के आसपास है। और प्राइस उसको तोड़ के, निफ्टी उसको तोड़ के ATH, नया ATH भी बना सकता है। अगर कुछ कारणवश करेक्शंस आना स्टार्ट होते तो हमारे लिए पहला सपोर्ट होगा ये डेली का डिमांड जोन। दूसरा सपोर्ट आपके साथ में बहुत टाइम से डिस्कस करते आ रहा हूँ, जो ये वीकली का डिमांड जोन है, उसको वीकली का 20 EMA का भी सपोर्ट है। जैसा कि आप जानते हो, अभी जो एक वॉर का सिचुएशन चल रहा है, इजराइल प्लस ईरान, बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी कि बाजार क्रैश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत सारे इलाइट वेव के एक्सपर्ट लोग हैं, वो बोल रहे थे बाजार गिरने वाला है, ये वेव शुरू होने वाली है। बट मैं आपको बहुत टाइम से बोलते आ रहा हूँ कि बाजार जो है वो फ्रेश ऑल टाइम हाई की ओर देख रहा है। 25,700 के आसपास बाजार देख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ कोई सेलिंग प्रेशर नज़र नहीं आ रहा था। जब यहाँ पर निफ्टी साइडवेज हो गया था यहाँ पे, तब मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न थे सपोर्ट करने के लिए कि प्राइस नीचे नहीं आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं बुलिश था और मैं कोई न्यूज़ वगैरह पे ध्यान नहीं देता हूँ। मैं सिंपली जो है वो डिमांड सप्लाई प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही अपने स्टडीज़ को देखता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो विजन है, जो मैं लॉन्गर टर्म में देख रहा हूँ, अभी भी वो ATH के आसपास। पहला टारगेट 25,700 और दूसरा जो है 26,200, उसके बाद ATH के आसपास का मेरा टारगेट है। अनलेस एंड अनटिल मुझको ATH के आसपास में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है आपके साथ। मैंने सिनेरियोस डिस्कस कर लिया है कि क्या कौन से टाइम पर कैसा रिएक्शन या कैसे प्ले करना है हमको इन लेवल्स को, ठीक है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, डाउन साइड जाता है अगर बाजार उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और अप साइड आपके पास एक अच्छा खासा टारगेट है। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। और हम चलिए एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी को भी हम वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। तो जब हमने लास्ट वीक बैंक निफ्टी को डिस्कस किया था, तब बैंक निफ्टी हमारे इस वीकली के डिमांड जोन पे आ चुका था। और जैसा हमको निफ्टी में रिएक्शन देखने को मिला है, सेम हमको बैंक निफ्टी में भी रिएक्शन देखने को मिला है। मैंने कहा था आपको कि इस डिमांड जोन से प्राइस में रिएक्शन आने वाला है। नीचे और एक इमीडिएट डिमांड जोन था, प्राइस यहाँ से ही एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया है। तो इसने ऑलमोस्ट इसने निफ्टी को कॉपी किया है। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यही वो एक सेक्टर है जिसने निफ्टी को ऊपर लेकर आया है। बैंक्स आप देख सकते हो सारे, HDFC बैंक जो लीडर, जिसने ऑल टाइम हाई बनाया है, ठीक है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, करेक्शन ऑल टाइम आने के बाद करेक्शन होगा, लेकिन करेक्शन आने की पहले जो शुरुआत होती है वो एक सेलिंग प्रेशर होता है। तो आप इस इंडेक्स को देख सकते हो, बैंक निफ्टी को, आपको यहाँ पे कहीं सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है क्या? सेलिंग प्रेशर का अर्थ क्या होता है? एक ऐसी बेरिश कैंडल जो पिछले
3 से 4 सेशन को एंगल्फ कर जाए। आप देख सकते हो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, उसके बाद नीचे आने को प्राइस को कितना टाइम लग रहा है। मतलब ये दिखाता है कि यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं था। तो जब सेलिंग प्रेशर नहीं होता है तो बाजार में ज़्यादा गिरावट नहीं आ सकती है। उसमें भी बहुत सी चीज़ें देखनी होती है कि सेलिंग प्रेशर अगर आना शुरू हुआ तो क्या हमारे पास चार्ट में कुछ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कुछ डिमांड जोन, कुछ ट्रेंड लाइन जोन जो कि प्राइस को रोक सकता है। तो वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो हम बैंक निफ्टी का अगर एक ओवरव्यू ले ले कि क्या होगा, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास में यहाँ पर एक क्विक डिमांड जोन जो है, एक क्विक डिमांड जोन का एक फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। लेग आउट कैंडल इतना स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी ये काफ़ी एक अच्छा डिमांड जोन है। और उसका जो एक ओरिजिन सेक्शन आप बोल सकते हो, जहाँ से इनिशियली मूव आना शुरू हुआ, तो हम इस लेवल को पकड़ सकते हैं जो कि 55,600 है। यानी कि यहाँ से अगर कोई भी पुल बैक आता है तो बहुत अच्छा पुल बैक हमको 55,600 के आसपास का एक देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। बैंक निफ्टी भी मैं देख रहा हूँ कि उसके प्रीवियस स्विंग्स को निकाल कर ईजिली ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है। जो अगर 75 मिनट का आप टाइम फ्रेम देखोगे तो ये जो छोटे मोटे सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आते हैं ये सब टेस्टेड है। जैसे कि यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये टेस्टेड है, यहाँ पर छोटे मोटे जो ये टेस्टेड करते आया हुआ है प्राइस, आप देखो प्राइस यहाँ पे गार्बेज रूट में आया हुआ है और सप्लाई जोन टेस्टेड है। जब ऐसा फॉर्मेशन होता है तो प्राइस को ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई हर्डल्स नहीं है। इसका मतलब उसने सारे रेजिस्टेंस को प्राइस टेस्ट करते हुए आया है और जैसे ही फॉलोअप डिमांड जोन बनना चालू होंगे, बैंक निफ्टी जो है उसके ऑल टाइम हाई को इजीली, जो कि रीसेंट स्विंग हाई था, उसको ब्रेक करके नया एटीएच बना देगा। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। और मैं ज़्यादातर जो है वो फोकस करता हूँ वो निफ्टी के ऊपर, क्योंकि निफ्टी में हमारे पास जो है वो वीकली एक्सपायरीज होती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी डिटेल्ड एनालिसिस निफ्टी की लाता रहूँगा आपके लिए। और अगर कुछ इंडेक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही होगी तो वो भी लेकर आऊँगा। जैसे मैंने 2 जून को आपके साथ डिस्कस किया था निफ्टी ऑटो के बारे में और कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे जिसमें अच्छा खासा करेक्शन आया। और अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो आशा करता हूँ आप उसका फ़ायदा ज़रूर ले सकते होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली बार।